नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडवांस। बिहार के नियोजित शिक्षक सक्षमता 1 और सक्षमता 2 पास करके विशिष्ट शिक्षक हो गए हैं। यूँ कहें कि हो रहे हैं, कल तक सक्षमता 2 वाले जो आपको नियोजित शिक्षक है, वो जॉइनिंग का उनका डेट है, वो हो जाएँगे। इसी क्रम में सक्षमता प्रथम जो पास किए हैं शिक्षक, उनका प्राण जनरेशन का कार्य चल रहा है और एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग हो रही है और उनका वेतन जो मिलना है, उसे आपको मूर्त रूप दिया जा रहा है, वो प्रक्रियाधीन है। इसी बीच उन जो भी तमाम विषय शिक्षकों के फिक्सेशन का काम भी होना है। तो फिक्सेशन में एक बड़ी ऊहापोह थी खासकर सक्षमता प्रथम वाले में जॉइनिंग को लेकर। जबकि जॉइनिंग के लिए आपको निर्धारित किया गया था तिथि जनवरी 1 से लेकर आपको जनवरी 7, 2025 ये सक्षमता प्रथम के लिए था और द्वितीय के लिए आपको था 1 मार्च 2025 से लेके 7 मार्च 2025 सक्षमता प्रथम वाले में सबसे ज़्यादा लोगों को था बहुत सारे अलग-अलग विद्वानों के अलग-अलग मत थे। उन लोगों का कहना था कि 1 तारीख को जॉइन नहीं कीजिए। आप जॉइन कीजिए 2 तारीख के 3 तारीख क्योंकि 1 तारीख को अगर आप जॉइन कर रहे हैं, तो आपकी जो 3% की वार्षिक वेतन वृद्धि है, जी हाँ, वृद्धि वार्षिक वेतन वृद्धि जो है, वो प्रभावित होगा। यह वीडियो आपको वार्षिक वेतन वृद्धि पर ही है। इस पूरे सेशन में हम वार्षिक वेतन वृद्धि पे बात करेंगे न कि इस 1 जनवरी 2025 वाले कंडीशन पे हम बात करेंगे जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, चाहे वो सक्षमता 1 वाले हों, चाहे सक्षमता 2 वाले हों। आपकी अगली वार्षिक वेतन वृद्धि कब मिलेगी? अब आते हैं जो वीडियो के उद्देश्य हैं, उस पे उससे पहले आपसे मैं आग्रह ज़रूर करूँगा कि यदि पहली बार ये चैनल पे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे अपने साथ ज़रूर जोड़िए, ताकि मैं आपकी खिदमत, आपकी सेवा और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाता रहूँ। रिलायबल प्रामाणिक खबरें आप तक पहुँचाता रहूँ, क्योंकि यदि आप मुझसे जुड़ते हैं, तो मेरा कर्तव्य है, मेरी ज़िम्मेदारी है कि आप तक वो प्रामाणिक खबरें पढ़ें, उलूल-जलूल खबरें नहीं पहुँचे कि आप भ्रमित हों, आपको नुकसान हो। मैं प्रभावित अपने वीडियो के माध्यम से आपको प्रयास करता हूँ कि करूँ और आपका काम आसान हो। चलिए बात करते हैं अपने इस सेशन के उद्देश्य पे। अब यहाँ आते हैं जब हम 1/7 की बात थी, तो मैंने हर बार कहा कि 1 तारीख को जॉइन कीजिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लगभग 20 से 25% 30% लोग हैं जो 1 तारीख को नहीं किया और वो लोग कोई 2 कोई 3 से करके 7 तारीख को किया। अब इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया है इनमें। नुकसान हुआ है 6 महीने का। जिन लोगों ने 1 तारीख को कर लिया, वो फ़ायदे में रहे। उनको नियोजित के रूप में मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि जो 3% था, वो तो मिला ही। अगली जो वार्षिक वेतन वृद्धि की जो तिथि है, वो भी आपको 6 महीने पहले आपको मिल गया। ये फ़ायदा और जो लोग 2 से लेके 7 तक आपको जॉइन किया, उनको नुकसान हुआ। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सक्षमता 1 वाले जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि क्या होगी और सक्षमता 2 वाले जो जॉइन कर रहे हैं, उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि क्या होगी? इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि फिक्सेशन में इसकी ज़रूरत है और एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग जो हो रहा है, उसमें भी इसका ज़िक्र हो रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पहले बताऊँगा ये नियम कि क्या नियम है आपको वेतन वृद्धि की, वार्षिक वेतन वृद्धि की। उसके बाद यह नियम जो मैं बता रहा हूँ, ये व्यावहारिक हुआ है कि नहीं? ये लागू हुआ है कि नहीं? उसका प्रमाण भी बताऊँगा कि जो मैं बता रहा हूँ, वो व्यवहार में भी आया है। क्योंकि एचआरएमएस की जो ऑनबोर्डिंग हो रही है, उस एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग में इसका ज़िक्र हो रहा है, उसकी एंट्री हो रही है कि आपकी वार्षिक वेतन वृद्धि का डेट क्या है? विथ जॉइनिंग डेट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस पृष्ठभूमि के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि इसकी आखिर ज़रूरत क्यों पड़ रही है, मैं बता के रहूँ। आपके स्क्रीन पे है स्थापना शाखा का जो फिक्सेशन होना है। अभी चूँकि फिक्सेशन को रोका गया है क्योंकि वेतन देना ज़रूरी है अभी शिक्षकों के पास वेतन पहुँचे। ये आपके सामने आपको है वेतन निर्धारण प्रपत्र जिसको हम फिक्सेशन स्लिप कहते हैं। आपको 281 पत्रांक के अनुसार इस डेट के अलग में हर जिले में ये पत्र निकल गया है। इसमें वेतन वार्षिक वेतन वृद्धि का जो ज़िक्र है, वो हर जिले के पत्र में 21 नंबर पॉइंट पे। 21 नंबर पॉइंट में आप क्या लिखेंगे? क्या होगा 21 में? वार्षिक वेतन की तिथि। चलिए इसके नियम को समझते हैं कि क्या है नियम। आइए नियम को देखें, फिर इसके व्यवहार में आया है कि नहीं? मैं जो बात कह रहा हूँ, वो बात लागू हुआ है कि नहीं? इसके पहले भी मैंने इस पे वीडियो बनाया था। एग्ज़ैक्ट इस पे नहीं बनवाया था, इन सारे अलग-अलग बिंदुओं पे बनाया था कि किस बिंदु में क्या भरेंगे, किस बिंदु में क्या भरेंगे। चूँकि प्राण जनरेट हो गया है, अब आपके फिक्सेशन का काम शुरू हो गया है।
जी हाँ, फिक्सेशन जब तक फिक्सेशन नहीं होगा, तब तक आपको 25,000, 28,000, 31,000 और 32,000 मिलता रहेगा। तो आपको अपने चूँकि एरियर भी उठाने हैं, आपके वेतन जो आपके मन में भ्रम जो बन गया था कि 25,000 ही मेरा वेतन घट के 30,000 से हो जाएगा, 28,000 हो जाएगा, 6 टू 8 में है, इससे अगर इससे ज़्यादा है तो उसके अलावा 31,000 और 32,000 ही हमारा वेतन फिक्स हो जाएगा। जी नहीं, आपका फिक्स होगा। खासकर एक 1 से प आपको 5 में शिक्षकों के वेतन तो 30,000 से ऊपर है, तो क्या 25,000 थोड़े हो जाएगा उनका, उनका फिक्सेशन होगा और उनको आपको एरियर मिलेगा। एरियर मिलेगा और एरियर के माध्यम से कब मिलेगा? जब ये फिक्सेशन होगा। अभी वेतन दिए जा रहे हैं और वेतन जैसे मिलेगा आपके फिक्सेशन का काम शुरू हो जाएगा। क्लियर है? जैसे फिक्सेशन का काम हो जाएगा, एचआरएमएस में एंट्री बन जाएगी। आइए चलते देखते हैं नियम आखिर क्या कहता है वार्षिक वेतन वृद्धि का। ये है एक पत्र और ये पत्र है आपको 1900 पत्र और इस पत्र में कहा गया है कि कैसे वार्षिक वेतन वृद्धि निर्धारित होती है। चलिए मैं आपको पहले एक चीज बताता हूँ। दो आपको डेट फ्रेम है। एक डेट फ्रेम है, आपको मैं एक डेट फ्रेम बता दूं आपको। 2 जनवरी से 2 जनवरी, आप इसको जनवरी समझिए, 2 जनवरी से 1 जुलाई, 1 जुलाई, 2 जनवरी से 1 जुलाई, एक फ्रेम, टाइम फ्रेम एक है, यह है। और एक टाइम फ्रेम आपको मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको दिखे। एक टाइम फ्रेम है आपका 2 जुलाई से 2 जुलाई से लेकर 1 जनवरी, 1 जनवरी। अब समझिए इसको। जिन शिक्षकों का, चाहे जो भी कर्मी है, उनका अगर ज्वाइनिंग डेट, प्रोन्नति का डेट 2 जनवरी से लेकर 1 जुलाई के बीच होता है, इसके लिए 2 जनवरी से लेकर 1 जुलाई से उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि जो है, उनका वार्षिक वेतन वृद्धि का जो तिथि हो जाएगा, वो आपको 1 जनवरी हो जाएगा। अगले साल नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी हो जाएगा। किसका? जिनका 2 जनवरी है और से लेकर 1 जुलाई के बीच में है, इसके बीच में है, उनका 1 जनवरी, अगले साल 1 जनवरी होगा। लेकिन जिन कर्मियों का, चाहे जिन शिक्षकों का 2 जुलाई से लेकर 1 जनवरी के बीच में है, तो उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि जो है आपको इस 1 जुलाई को, यानी 1 जुलाई को हो जाएगा। 1 जुलाई को, यानी जो 1 जनवरी को ज्वाइन कर लिया, उसी साल उसको 6 महीने बाद उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि का डेट निर्धारित हो जाए, ये डेट निर्धारित हो गया। अब हर साल 1 जुलाई को इस कर्मी को मिलता रहेगा, हर साल 1 जुलाई को। और यहाँ जो है इसका डेट निर्धारित कब हो गया? 1 जनवरी। अब हर साल 1 जनवरी को वार्षिक वेतन वृद्धि हो रही है। अब देखिए कितना बड़ा नुकसान हुआ, 6 महीने का नुकसान हुआ। 1 जुलाई से लेकर जनवरी तक देखें, 6 महीने का गैप है। अगर एक व्यक्ति ने 1 जनवरी को अगर ज्वाइन कर लिया, उसकी वार्षिक वेतन की वृद्धि हो गई 1 जुलाई, 1 जुलाई। और जिस व्यक्ति ने वहीं एक दिन बाद 2 जनवरी को ज्वाइन किया, उसकी वार्षिक वेतन कहाँ चली गई? इसकी एक ही साल, जनवरी 2025 को मान लें किसी ने ज्वाइन किया, तो 1 जुलाई 2025 को हो गया। और जिसने 2 जनवरी को ज्वाइन किया एक दिन बाद, उसकी वार्षिक वेतन कहाँ चली गई? 1 जनवरी 2026। अब डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ डिफरेंस 6 मंथ्स का है। क्लियर है? और यहाँ ज्वाइनिंग का डिफरेंस कितना है? यहाँ के डिफरेंस को देखा जाए तो मात्र एक दिन का। इस एक दिन ने कितना प्रभावित किया? इस एक दिन ने 6 महीने प्रभावित किया। ध्यान से देखिए, 1 जुलाई और 1 जनवरी प्रभावित कितना हुआ? 6 महीना। इस एक दिन कितना भारी पड़ा? 6 महीने भारी पड़ा। तो जो लोग बिना जानकारी के उलूल जुलूल जानकारी देकर शिक्षकों को भ्रमित किया है, उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ भी लोग बताते हैं, इसलिए मैं प्रयास करता हूं कि आप तक खबर भले देर से पहुंचाऊं, लेकिन प्रमाणिक पहुंचाऊं। आइए इस नियम को, जो मैं अभी मैंने आपको ये पूरा का पूरा जो व्यवस्था बताया, जो ब्रेकअप बताया, जो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका बताया, इसका रूल से क्या आपको कनेक्शन है? क्या ये रूल इसको एक्नॉलेज करता है और क्या ये व्यवहार में आया है? चलिए पहले रूल को फिर से सामने देख लेते हैं और इसको समझते हैं। यहाँ रूल है, ये 19 नंबर पत्रांक का 2 नंबर उपकंडिका है। लेकिन कंडिका क्या है? चलिए ऊपर देख लेते हैं। ये कंडिका आपको 3 नंबर है, 3 कंडिका का उपकंडिका 2 है। पत्रांक आपको मैं चलिए बताता हूँ। पत्रांक आप 19 है पत्रांक। उप सचिव शिक्षा विभाग 4/10/2019 को ये पत्र ने बहुत हंगामा मचाया था, बहुत हंगामा मचाया था। हम लोग इसके साक्षी हैं और हम लोग इसके भुक्तभोगी हैं। चलिए वो किसी और पॉइंट पे था, हम आपको यहाँ बात करते हैं। इसने 2 इंक्रीमेंट शिक्षकों के खाए हैं, खासकर टीईटी शिक्षकों के।
ये पत्र ने बहुत परेशान किया है लोगों को। अभी तक इसका मारा हुआ लोग झेल रहा है। चलिए बात करते हैं इसमें। हम वार्षिक वेतन वृद्धि पे बात करते हैं। ये है दिनांक 1/1/2016 एवं इसके उपरांत नियुक्त, प्रोन्नत तथा अथवा वित्तीय उन्नयन प्राप्त करने वाले राज्यकर्मियों, ध्यान दीजिएगा, आप बहुत सारे शिक्षक इस पे टिप्पणी करेंगे कि साहब 2 चीज़ कैसे मिल पाएगा? तो ध्यान रखिए, आपको आप पहले नियोजित थे और नियोजित को नियमावली के अनुसार वेतन संरक्षण का लाभ मिल रहा है। ठीक है? वेतन संरक्षण का लाभ मिल रहा है 8.1 और 8.2 और 4 के अनुसार। आपको वेतन संरक्षण यानी आप जितना आपको मिल रहा है वेतन, उससे कम नहीं आपको दिया जा सकता। और ध्यान दीजिए, नियोजित शिक्षक नियोजित का मतलब ही तो है प्लान्ड, एक प्लानिंग के तहत किया हुआ। तो समझिए ये ठेकेदारी व्यवस्था पे काम करना हुआ। इसको अन्यथा नहीं लेना है। कहीं न कहीं हम 60 वर्ष के ठेके पे थे। तो आपकी ना एक विशिष्ट शिक्षक जब बन रहे हैं तो इसको प्रोन्नत व्यवस्था में नहीं ली जाएगी, इसकी एक अलग नियुक्ति हो रही है। चूँकि आपको नियुक्त कृपा करके सरकार ने व्यवस्था कृपा क्या की, सेवा हम लोगों ने किया है उसको आपको विभाग ने उसको कन्फर्म किया है, नियुक्त किया है और नियुक्ति है, ये प्रोन्नति नहीं है। प्रोन्नति होता है एक ही पद पर रहते हुए, एक ही संवर्ग में रहते हुए उसको ऊपर वाले संवर्ग में लेके जाना, एक ही कैटेगरी में रहते हुए। यहाँ ये तो नियोजित अलग व्यवस्था थी, तो यहाँ नियुक्ति हुई है, प्रोन्नति नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं 2 गो चीज़ कैसे मिलेगा? कहाँ 2 चीज़ मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आपको तो पहले रखा गया था कि भई एक प्लानिंग व्यवस्था में रहिएगा, नियोजित का मतलब ही प्लानिंग होता है, नियोजन का मतलब। तो आपकी नियुक्ति हो रही है, तो एक तो जहाँ जितना 1 तारीख को अगर आपने जॉइन किया है, 1 तारीख को आपको अपना वेतन संरक्षण मिलेगा। जो नियुक्त होइएगा, तो आपकी नियुक्ति तिथि जिस दिन योगदान किए हैं, वो रहेगा। इसलिए भ्रम दूर कर लीजिएगा। 2 चीज़ नहीं, एक ही चीज़ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्तीय उन्नयन प्राप्त करने वाले राज्यकर्मी, अब चूँकि राज्यकर्मी हो गए हैं, को 1 जनवरी अथवा 1 जुलाई में से किसी एक तिथि से वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ स्वीकृत किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी को वार्षिक वेतन वृद्धि मिलती है या 1 जुलाई को मिलती है, जिसका मैंने अभी ज़िक्र किया। इसके तहत 2 जनवरी और 1 जुलाई की अवधि में नियुक्त, प्रोन्नत अथवा वित्तीय उन्नयन प्राप्त करने वाले राज्यकर्मियों को 1 जनवरी से वार्षिक वेतन वृद्धि, अभी मैंने जिसको बताया था, जो टाइम फ्रेम बताया था, 2 जनवरी से लेके 1 जनवरी वालों को कब मिलेगा? 1 जनवरी को मिलेगा, जिसको मैंने अभी बता दिया, आपने देखा। क्लियर हो गया? वार्षिक वेतन, जबकि अगला है 2 जुलाई से लेके 1 जनवरी के बीच नियुक्त, प्रोन्नत अथवा वित्तीय उन्नयन प्राप्त करने वाले राज्यकर्मियों को दिनांक 1 जुलाई से वार्षिक वेतन वृद्धि दी है। नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए भी दिनांक 1/1/2016 एवं उसके उपरांत यही प्रावधान प्रभावी होगा। क्लियर हो गया यहाँ कि एक टाइम फ्रेम आपको यह था 2 जनवरी से लेके 1 जुलाई, एक टाइम फ्रेम आपका बना, इसको मैं जरा कलर ले लेता हूँ। ये टाइम फ्रेम आपका बना 2 जुलाई से लेके 1 जनवरी, जिसका कब पड़ रहा है? जिसका पड़ रहा है आपको 1 जुलाई। जिसको मैंने बताया था उसको इस नियम से आपको आच्छादित कर दिया। ये क्लियर होगा कि यह नियम है। अब यह नियम आप पे प्रभावी हुआ है कि नहीं, लागू हुआ है कि नहीं? तो बिल्कुल लागू हुआ है, 100% लागू हुआ है। तो आइए उसका प्रमाण देखते हैं कि लागू हुआ है कि नहीं है। चलिए हम देखते हैं कि एचआरएमएस की बोर्डिंग होनी शुरू हो गई है और शिक्षकों पर वो लागू होने लगा है वो नियम आपको। चलिए ये आप देख लीजिए, आपके सामने है। ये सरकार की वेबसाइट है। आप देखिए बिहार की यहाँ लिखा हुआ है। ऊपर अगर सबसे ऊपर नज़र दौड़ाइएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। लेफ्ट साइड में कॉर्नर में मेरा कर्सर यहाँ है। एचआरएमएस गवर्नमेंट ऑफ बिहार और एचआरएमएस की साइट है और ये एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग यानी एचआरएमएस पोर्टल का व्यवस्था है। अब यहाँ नीचे आइए, यहाँ देखिए करंट एम्प्लॉय ऑफिशियल डिटेल, आपकी ये सर्विस बुक है, वो सर्विस बुक भी वहाँ चल रहा है। अब देखिए यहाँ एम्प्लॉय टाइप रेगुलर, आप रेगुलर हो गए हैं। कैडर कौन सा है? बिहार स्कूल एक्सक्लूसिव टीचर कैडर हो गया है। अब आपका कैडर यहाँ है। ज्वाइनिंग डेट कब है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा 1/1/2025, इस पे नजर दौड़ाने की जरूरत है। 1/1/2025, ठीक है। कंफर्म डेट यानी ज्वाइनिंग की कंफर्म डेट 1/1/2025। पे रिवीजन एजुकेशन एसजीबीटी, आपको इसको कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट आपको। उसके बाद आते हैं विशिष्ट टीचर, उसके बाद आते हैं लास्ट डेट प्रमोशन, ठीक है। और यह यहाँ ध्यान दीजिए नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट क्या बना है? 1/7/2025 कंफर्म हो गया। यानी ये जो इस टीचर्स जो चाहे जिस भी कर्मी का ये जो आपको डिटेल है, इन्होंने ज्वाइन कब किया था? 2 जुलाई से लेकर आपको 1 जनवरी के बीच में, 1 जनवरी के बीच में। तो 1 जनवरी वालों का कब होना है? 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई यहाँ हो रहा है, कंफर्म हो गया यानी व्यवहार में आ गया। अब और भी इनका डिटेल अगर चाहे तो आप देख लीजिए। स्कूल
स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, क्लियर है? कंफर्म, यहाँ रिटायरमेंट डेट है, करंट डेजिग्नेशन, स्कूल टीचर 6 टू 8 के टीचर हैं और इनका बेसिक पे यहाँ 28 चूंकि वेतन देना है, ये मिडिल लेवल के हैं, 28,000 इनका दिया जा रहा है। ये कहानी है, तो यहाँ कंफर्म हो गया कि जो नियम है वो नियम अक्षरशः लागू हो रहा है। तो कहीं किसी भ्रम में मत रहिए, किसी भी उलूल जुलूल में नहीं है। जिन लोगों ने आपको बताया है और करके नुकसान पहुंचाया है, ऐसे लोगों से सतर्क, क्योंकि अधजल वाली स्थिति है, गगरी वाली है। ध्यान से पत्र को नहीं लोग पढ़ते हैं और कुछ भी चीजों को प्रसारित करते हैं। इसी तरह सक्षमता 1 वाले शिक्षक भी ध्यान देखिए, चूंकि उन लोगों ने ज्वाइन ले लिया, अब सक्षमता 2 वाले भी इसको ध्यान दें, चूंकि जो भी सक्षमता 2 वाले शिक्षक हैं, वो आपको ज्वाइनिंग उनका कब हो रहा है? मार्च में हो रहा है, 1 तारीख से लेके आपको 7 मार्च तक। तो आप 1 तारीख को ज्वाइन कीजिए, 2 तारीख को ज्वाइन कीजिए, चाहे 7 तारीख को ज्वाइन कीजिए। आपकी वार्षिक वेतन वृद्धि 1/1/2026 होगी। जो सारा का सारा इधर-उधर मामला था, वो सक्षमता 1 के लिए था, जिसे मैंने क्लियर कर दिया, वो सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया। सक्षमता 2 वाले जो शिक्षक हैं, आप अगर मैं चूँकि आप लोग ज्वाइन कर चुके हैं, हमेशा 1 तारीख को ज्वाइन कीजिएगा, ताकि पूरा आपको मंथ मिले, जिससे डिडक्शन में समस्या नहीं हो। आइदर आपके जो भी अलाउंसेस हो, उसके डिडक्शन बनते हैं अगर एनपीएस के, उसमें भी कोई समस्या नहीं, तो 1 तारीख को ज्वाइन करने की ज़रूरत होती है। खैर, अब जो सक्षमता 2 है, इनकी वार्षिक वेतन वृद्धि जो है, वो होगी 1/1/2026, चूँकि इन्होंने 2025 को ज्वाइन किया और जो टाइम फ्रेम 2 मैंने बताए थे, उसी टाइम फ्रेम में इनका पड़ रहा है। इनका टाइम फ्रेम कब पड़ रहा है? 2 जनवरी से लेकर आपको 1 जुलाई वाले टाइम फ्रेम में पड़ रहा है। तो इनका कब वेतन वृद्धि होता है? इनका अगले साल 1-1 अगले जनवरी में पड़ता है। तो इसी टाइम फ्रेम में ये आप लोग आ रहे हैं, इसलिए सक्षमता 2 वालों का क्या होगा? 1/1/2026 होगा। तो ये रहा वार्षिक वेतन वृद्धि के नियम, व्यवहार में आया है कि नहीं, ये सारे साक्ष्य और प्रमाण। यदि वीडियो आपको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने मुझे अपने साथ नहीं जोड़ा है, तो अभी जोड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।